नवरात्रि 2020 के पावन अवसर पर माता दुर्गा को शत नमन है। ईश्वर को शत नमन है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमको मानवता के गुणों से संचित करे, हमारे अंदर इंसानियत, मानवता का संचार हो। ये हमारी विशेष प्रार्थना नवरात्रि 2020 के पावन अवसर पर है। आज 24 अक्टूबर 2020 है। कल विजयदशमी का पर्व है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, प्रत्येक जीव, प्रत्येक इंसान सत्कर्मों को अर्जित करे, सत्कर्मों के साथ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगः भवेत्। हे ईश्वर, सभी का भला करो। सभी हमारे प्रियजन, सभी हमारे शुभचिंतक जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, उन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ले आओ। उनके परिवार में, उनके इष्ट मित्र में, सभी में सुख शांति समृद्धि ले आओ। ये हमारी विशेष प्रार्थना नवरात्रि 2020 पर है। हमारे ज्ञान और अनुभव ने ये हमें सिखाया है कि सत्य, दान, कर्म, क्षमा, धैर्य, माता पिता और गुरु को सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। उनके साथ अपने आप को बांध करके रखना चाहिए। ऐसा हमारे अनुभव में आया है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, और ईश्वर ऐसा ही करता है। जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को, सत्य को, दान को, कर्म को, क्षमा को, धैर्य को, माता पिता को और गुरु को अपने जीवन का आदर्श बनाता है, जीवन को उसी रूप में ढालता है, वह व्यक्ति, वह इंसान जीवन में सदैव विजयी रहता है, सदैव वह सुखी रहता है, सदैव वह शांत रहता है। वह स्वयं भी शांत रहता है और अपने इर्द गिर्द शांति का वातावरण बनाए रखता है। कल विजयदशमी का पर्व है। हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। रामनवमी के अवसर पर वो बहुत ही
एक्टिव रहा करती थीं, दान पुण्य करती थीं, खुले दिल से घर में पकवान विजयदशमी के दिन बनवाती थीं, लोगों की भलाई के लिए सोचती थीं, बच्चों के लिए नए नए कपड़े और बहुत कुछ उनके अंदर समाया रहता था। निश्चित रूप से आज उनकी अनुपस्थिति हमें थोड़ा उदास किए हुए है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो शक्ति हमें और परिवार को तथा समाज को मिली है, हम उससे संतुष्ट हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शकुन जी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस रूप में भी हों, ईश्वर उनको अद्भुत शक्ति दे। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। पुनः ईश्वर से आज की तिथि में नवरात्र के विशेष अवसर पर एक ही प्रार्थना है, और वह प्रार्थना है कि हमारे अंदर इंसानियत लाओ, हमें इंसानियत का वरदान दो, हमें मानवता के पथ पर चलने के लिए बुद्धि दो, ज्ञान दो, सीख दो। मानवता से बड़ा कोई गुण नहीं है। हम मानव देह तो प्राप्त किए हैं, लेकिन मानवता के गुणों से भी भरे रहें, यही बहुत बड़ी बात है। मन में सभी के प्रति परम प्रेम, परम क्षमा, परम दया, परम करुणा, बहुत कुछ सभी के लिए करने की भावना, करने की कोशिश, करने की चेष्टा आना ही मानवता है। ईश्वर सब कुछ दे सकता है, केवल हमें अपने अंदर विश्वास जागृत करना होगा। हमें अपने कर्मों को, अपने विचारों को सत्य की तरफ ले जाना होगा। इसलिए हे भगवान, हे भगवान, हे माँ दुर्गा, हमें मानवता के गुणों से अभिसंचित करो, हमें सद्गुणों से अभिसंचित करो। हम आपके बच्चे हैं। जिस प्रकार माँ के गोद में छोटा शिशु, उसका बच्चा जैसे तैसे रहता है, लेट्रिन पेशाब भी कर देता है, माँ फिर भी उसको साफ करती है। रात को या दिन में गीले बिस्तर पर वो सो जाती है और माँ अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर लेटाती है। ये अद्भुत गुण ईश्वर ने माता को दिया है। नवरात्रि माँ दुर्गा का पर्व मनाया जाता है। हे माँ, हम भी आपके बच्चे हैं, आप भी
हमको उसी तरह पालिए पोसिए, जिससे हमारे जीवन में सदैव सुरक्षा बरकरार रहे। माँ ने सदैव अपने बच्चे को दुख से उबारा है, सदैव सुख दिया है। तमाम कष्ट सहने के बाद भी माँ कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है, न दुखी करती है। अगर कोई बच्चा गलती भी करता है तो दुनिया कुछ भी उस बच्चे को कहे, लेकिन माँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसी एहसास है जो शायद भगवान से भी ऊपर का दर्जा रखती है। क्योंकि निश्चित रूप से भगवान ने माँ को वह स्थान दिया है कि यदि माँ की कोई पूजा करता है, माँ की कोई सेवा करता है, तो वह सबसे प्रिय है। भक्त ने रामचरितमानस में कहा है कि करौ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। महतारी का मीन्स मदर, बालक मीन्स शिशु, बेटा। हमारी रक्षा इस तरह करो हे प्रभु, हमारी रक्षा इस तरह करो जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहने का मतलब है कि ईश्वर को माता का स्वरूप देते हुए भक्त ने प्रार्थना की है कि मेरी सारी गलतियों को माफ करते हुए हमारी रक्षा करो। और आप ये देखिए कि माँ तमाम संकटों से जूझते हुए, लड़ते हुए अपने छोटे से शिशु को धीरे 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 पढ़ाती लिखाती, अच्छे कपड़ों से सुशोभित करते हुए उच्च पदस्थ पर पहुंचा देती है। धन्य है वो माँ। उस माँ को साष्टांग प्रणाम है। माँ रूप को, माँ स्वभाव को प्रणाम है। धन्य है माता का स्वरूप। फिर से कह रहा हूँ, करौ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उसको सुनता है। बार बार हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर बार बार उसको सुनता है। इसलिए हमारे अंदर मानवता का समावेश हो, इंसानियत का समावेश हो, सत्य का समावेश हो, ज्ञान का समावेश हो, प्रेम करुणा का समावेश हो, माता पिता और गुरु का समावेश हो, और हम कभी इनको त्यागे नहीं, वरन इनको सदैव ग्रहण करें, हर पल ग्रहण करें। ये आज की तिथि में 24 अक्टूबर 2020 को नवरात्र के पावन अवसर पर ईश्वर से हमारी विशेष प्रार्थना है, सबकी सेवा कर सकूं, सबके लिए भला कर सकूं, नेक इंसान बन सकूं। ईश्वर से ही प्रार्थना है, अवगुण मेरो चित्त न धरो। मेरी में जितनी भी कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करो, क्षमा करो, हमारे अंदर धैर्य की शक्ति दो, सत्य की शक्ति दो, ज्ञान की शक्ति दो, माता पिता के प्रति दिन पर दिन प्यार बढ़ता जाए। गुरु कौन है? जहां कहीं से भी हमको कोई ज्ञान या शिक्षा मिल जाती है वही गुरु है।
चाहे वो जीवित हो, चाहे वो किताबों का के कोई पन्ने हो, चाहे वो कोई पोएट की या राइटर की या नॉवलिस्ट की या पिक्चर की या साधु संत की या किसी भी कोई भी बात हो, जहाँ से भी हमारे अंदर ज्ञान का अर्जन होता है वहीं पर गुरु तत्व का समावेश होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई रूप नहीं, गुरु स्वयं आप भी अपने हो सकते हैं, हम भी अपने हो सकते हैं। हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार, अपने को समझने की, अपनी आत्मा को पहचानने की वो शक्ति होनी चाहिए और हम हमेशा अपना आत्मचिंतन करते रहें तो गुरु तत्व निखर करके हमारे पास आ जाएगा और कहेगा कि तुम इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग को छोड़ो, इस मार्ग पर चलो। जीवन में गुरु को पाने के लिए अपने आप को पाना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को गुरु बनाने से पहले अपने आप को अपना गुरु बना लें। गुरु की कसौटी केवल एक है और कसौटी यह है कि हम अपने आप को पहचानें, सत्य को पहचानें, ज्ञान को पहचानें, माता पिता को पहचानें, ईश्वर को पहचानें। जीवन अनमोल है। इस अनमोल जीवन में मानव योनि में जन्म प्राप्त होना ईश्वर की महती कृपा है। इसलिए मानवता के पथ पर हम चलें, इंसानियत के पथ पर हम चलें। यही प्रतिबद्धता हम अपने अंदर बनाएं और ईश्वर से बार बार ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें मानवता के पथ पर, इंसानियत के पथ पर चलने के लिए आशीर्वाद दें, वरदान दें, जिससे हम भी ठीक रहें, हमारे इर्द गिर्द भी सब ठीक रहे, किसी को भी हमसे कष्ट न पहुँचे, अनजाने में भी। यही है मानवता, यही है मानवता। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमारे अंदर इतनी शक्ति दो जिससे हमारे अंदर ये भावना जागृत हो कि हम मानवता के पथ पर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, लोगों का भला करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, लोगों को प्रेम देते जाएं, प्रेम देते जाएं, प्रेम देते जाएं, लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि का भंडार हम खड़ा कर दें। यही क्षण है, बहुत कीमती समय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी का भला करो, सभी का कल्याण करो, सभी जीवों का कल्याण करो और जितने भी मानवता के गुण हैं उन गुणों से हे प्रभु हमको अभिसंचित करो। यही नवरात्र पर्व पर 24 अक्टूबर 2020 को हमारी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी का कल्याण करो प्रभु, सभी का कल्याण करो, सभी का कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।